पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत जल्द अहमर मस्तिखन भी मेरे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं हैं। लेकिन आरजू, अगर टीटीपी इस तरह के वीडियो डाल रही है, क्या इसे प्रोपेगेंडा वीडियो माना जाए, या फिर अगर टीटीपी वाकई पंजाब तक अपनी एक्सेस कर चुका है तो ये मैं इस तरह से देख सकता हूं कि ये वो टीटीपी है जिसने पेशावर में कत्लेआम किया था, ये वो टीटीपी है जो इस वक्त केपीके में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर रहा है और पिछले कई दिनों से बहुत सारी एक्टिविटीज़ में शामिल रहा है। ये पंजाब के हिस्से में भी वही हालात पैदा करते देर नहीं लगाएगा। आरजू, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये वीडियोस जो हैं इनको आप इन पे आप बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी तक किसी ने भी वेरीफाई नहीं किया है इन वीडियोस को कि ये अभी की हैं या ये पुरानी हैं। जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब में थोड़े बहुत तो लोग टीटीपी के डेफिनेटली पहुँच चुके होंगे या पहुँचे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद जिससे कि पंजाब पे किसी किस्म का अटैक समझा जाए, वो मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ है। अभी जो सिचुएशन है वो सिर्फ इनकी इतनी ही है कि ये केपीके तक है। अब ये इस वक्त आप जानते हैं कि डायलॉग भी जो है वो फेल हो चुके हैं, जो दोनों कंट्रीज मिलकर बात कर रही थी उसके ऊपर भी जो है वो तालिबान के या तालिबान की गवर्नमेंट का ये कहना है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में सीरियस दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान यही ब्लेम जो है वो तालिबान के ऊपर लगा रहा है। लेकिन लग यही रहा है कि फिलहाल तीसरा राउंड के बाद अभी और मजीद डायलॉग जो है वो आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। लेकिन जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब में अभी तक इस किस्म का, क्योंकि मैं खुद भी एक तरह से अगर आप समझे, वैसे तो इस्लामाबाद में हूँ लेकिन वो पंजाब का हिस्सा है, तो वहाँ तक अभी सिचुएशन जो है इस लेवल पे नहीं पहुंची है जैसा कि सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है। मैं इस वक्त एक ट्वीट देख रहा था अफगान डिफेंस की तरफ से। आरजू, ये ट्वीट आया हुआ है, इसमें टीटीपी को लेकर बहुत कुछ लिखा है और एक इशू यहाँ लिखा है कि द टीटीपी इशू इज नॉट ए मैटर ऑफ टुडे और यस्टरडे, दिस इशू हैज नो कनेक्शन व्हाटसोएवर टू अफगानिस्तान, पर्टिकुलरली द इस्लामिक एमिरेट्स। ये बात टीटीपी की तरफ से, ये अफगानिस्तान डिफेंस @AFG डिफेंस के नाम से ये हैंडल है, जो कि ब्लू टिक के साथ है। खैर, वो तो कोई भी हासिल कर लेता है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त ये पूरा ट्वीट है। क्या वाकई जो टॉक्स इस्तांबुल में फेल होने की बात अब सामने आ रही है, क्या उसके बाद हालात वेस्टर्न सेक्टर में या डूरन लाइन पर बहुत ज्यादा बिगड़ने की उम्मीद जता रहे हैं, और क्या उसी को देखते हुए इस तरीके के वीडियोस अब सामने आने लगे? अहमर मस्तिकर आ चुके हैं, बहुत स्वागत है अहमर भाई, बहुत वेलकम है आपका भी आने का। मैं आरजू से जवाब ले लेता हूं पहले इस पर। आरजू, देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये डिफरेंट टाइप के जो वीडियोस आ रहे हैं उन सब के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर ये ज़रूर है कि टॉक्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ भी यही बात चल रही है कि लगता ये है कि पाकिस्तान ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं है या ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पे तैयार नहीं है, और उसके बहुत से रीजंस दिए जा रहे हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो कुछ नए नए लॉज ला रही है, नए नए अमेंडमेंट्स लेकर आ रही है असेंबली के अंदर, और उसको पास कराने के लिए भी एक तरह से प्रेशर डाला जा रहा है पब्लिक पे, बताने के लिए कि जी हमें तो बड़ा ख़तरा है अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान के अटैक्स चल रहे हैं और कहीं से कंट्रोल होने में नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। तो इस वजह से इस वक्त लोग जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हैं कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉक्स हुई थी इनका कोई ना कोई रिजल्ट तो आना चाहिए था, लेकिन लग ये रहा है कि बिल्कुल इस वक्त किसी किस्म का रिजल्ट जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। आरजू आरजू, मैं इस वक्त आपका इशारा करना चाहूंगा एक वीडियो पर। अभी अभी ये वीडियो मैं एक बार फिर से चलाऊंगा, और आरजू इसी वीडियो पर शायद मैं आपसे बात करूं। मैं आपको मौका इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान का ये वीडियो जो इस वक्त, ये कोई नजीब फरहोदी हैं, ये लिखते हैं वाना टाउन है साउथ वजीरिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये टीटीपी के कंट्रोल में आ चुका है। पाकिस्तान की मिलिट्री डिमांड करती है अफगानिस्तान से सिक्योर और सेफ्टी, लेकिन हमारे साथ वॉर की बात है। यू कांट इवन रेन इन ए सिंगल अपोजिशन ग्रुप। आप कैसे उम्मीद करते हैं एंटायर नेशन के साथ लड़ने के लिए? टीटीपी इज पाकिस्तान ओन इंटरनल इश्यू। ये जो तस्वीरें इसके ठीक पहले मैं अभी आपको दिखा रहा था,
क्या ये वाकई वाना टाउन इस वक्त टीटीपी के कंट्रोल में है? ये आपको क्या जानकारी मिल रही है, जो तस्वीरें चल रही हैं इस वक्त? देखिए, पहले तो ये कि राजीव, आपके आपके यहाँ से जो कनेक्ट किया गया है, तो वो फ्रेम मुझे नहीं आ रहा है कि मैं वो वीडियो देख पाऊँ। और मैं एक मुझे मेरे इस वक्त देख रही पास हैं आप क्या अपने साथ? नहीं, नहीं, मुझे आप अभी भी मेरे नहीं देख पा सामने रही हैं? ब्लैंक है। नहीं, मेरे पास शुरू से ब्लैंक है जो फ्रेम है। मैं आपको अभी इस बीच की आप बात कर रही हैं, मैं आपको ये वीडियो ही भेज रहा हूं और आप इस वीडियो को देखकर अपना रिएक्शन अभी तुरंत थोड़ी देर में दे दीजिएगा। क्या आपको आप दिख रहा जी, है? जी, अब दिख रहा है, आरजू, अब मैंने दिख रहा है वीडियो। अभी आपको वीडियो का भी लिंक भेजा है, तब तक आप देखिए, क्योंकि ये वाना टाउन के बारे में क्लेम किया जा रहा है कि वहां कब्जा कर लिया। मैं चाहूंगा इस पे आपका रिएक्शन, आप देखिए। तब तक अहमर मस्तिकन को इस वक्त ले लेता हूं। अहमर भाई, टीटीपी या अफगानिस्तान, मैं टीटीपी अफगानिस्तान अभी अलग नहीं करूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान का कहना है इंटरनल मैटर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद तीसरे टॉक्स फेल हो गए, जिसके पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर ये फेल होते हैं तो ये वॉर होगा। लेकिन इस बीच बलूचिस्तान से 15-16 और यूथ गायब हो गए और वहां पर एक जबरदस्त प्रोटेस्ट चालू है। क्या टीटीपी और बीएलए अब साथ में हैं, क्योंकि अब दोनों को एक कॉमन एनिमी समझ में आ गया है? ठीक है। राजीव भाई नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मसला ये है कि जब एक जिस्म बीमार होता है, जिसमें कैंसर हो, उसमें सर दर्द भी होगा, उसमें पैर का दर्द भी होगा, उसमें शायद उल्टियां भी आएंगी। अब अगर आप जाके ना सर दर्द के लिए परेशान होंगे या उल्टियों के लिए परेशान होंगे या पैर के दर्द में, तो आप कभी भी उस असल कैंसर तक नहीं पहुंचेंगे। असल कैंसर राजीव भाई पाकिस्तान में आज जो हम और आप बात कर रहे हैं, वहां पर मौसूफ जो है अपने लिए 5 साल की टेन्योर या 10 साल की टेन्योर, उसको गैर जो उसकी जो पावर ग्रैब है आसिम मुनीर की, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए पार्लियामेंट में ड्रामेबाजी हो रहा है आप कि भाई 27th इसको अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 243 में। जी हाँ राजीव भाई, असल मसला ये है, मैं आपसे अर्ज करूं, कल भी मैं कह रहा था, ये देखें 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 1958 को अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी नीक मेल एलरॉय, जिसका नाम नील मैक एलरॉय था, वो पाकिस्तान में थे। वो इस वजह से थे कि वहां लड़ाई चल रही थी इस्कंदर मिर्जा, जिसकी की रिश्तेदारियां थी अमेरिकनों के साथ। इस्कंदर मिर्जा के बेटा हुमायूं मिर्जा, उसकी शादी हुई थी जोसेफिन हिल्ड्रेथ, जो कि अमेरिकन एम्बेसडर हॉरेस हिल्ड्रेथ की बेटी थी। हॉरेस हिल्ड्रेथ अब पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर रह चुका था। तो ये समझे थे, इस्कंदर मिर्जा समझे थे कि हमारी रिश्तेदारी जो है अमेरिकनों के साथ है और अमेरिकन इनके असल आका थे। वो समझे कि भाई मैं तो अयूब खान को जेर कर दूंगा। लेकिन ये जो आए थे मौसूफ डिफेंस सेक्रेटरी मैक एलरॉय, ये उस दिन पाकिस्तान को इन्होंने छोड़ा है अक्टूबर 27 1958 को। उसी 1 घंटे या 2 घंटे के बाद अयूब खान ने अपने दोस्त, वो उसको अपना बहुत दोस्त कहते थे इस्कंदर मिर्जा को, उनको इन्होंने डिपोज कर दिया और अयूब खान जो है पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक हो गए। आज इतने साल गुजरने के बाद ये जो मैकडोनल्ड बर्गर जो इनको कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट जनरल है, राजीव भाई असल मसला पाकिस्तान का यही है, अमेरिका की खुशनुदी, अमेरिका के पॉलिसियों पे चलना, उसके वजह से मसला हो रहा है। और अमेरिका आज क्या चाह रहा है, उसको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। वहां आपको शायद इल्म